हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न स्टॉक मार्केट। अब तक हम लोग ने देखा कि किस तरह से कंपनी का फॉर्मेशन होता है और किस तरह उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है प्रॉस्पेक्टस इशू करवाने का। आफ्टर प्रॉस्पेक्टस जब इशू हो जाता है तो कंपनी क्या करते हैं ना, वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन टू ऑफर, उनके शेयर को खरीदने का इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसके आगे नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक फंडा जानेंगे कि शेयर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और डिविडेंड क्या होता है। आज हम लोग बस ये 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं व्हाट इज शेयर। शेयर मतलब क्या होता है कि इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कैपिटल और द लार्ज कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट and each part is known as share. ठीक है, and share are of 2 types. One is preference share and other is equity share. Now what is preference share? Preference share का मतलब जैसा नाम है preference का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। हम प्राथमिकता 2 चीज पे प्रेफरेंस शेयर को देते हैं। नंबर 1, इनको एक फिक्स्ड रेट का डिविडेंड मिलता है और क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इनको क्या रहता है कि इनको पहले कैपिटल का जो पैसा पहले इनको दिया जाता है, फिर उसके बाद जो होता है अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। अगेन प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो चलिए 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो जब कंपनी अपना शेयर एक बार इशू कर देता है, वो किसी भी कीमत पे अपने शेयर को वो कंपनी खुद बाई बैक नहीं कर सकेगा। बट ये जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लागू नहीं होता है। जब इस शेयर का टेन्योर पूरा हो जाएगा, कंपनी इस पोजीशन में रहता है जिनको कि लॉ कंपनीज एक्ट ये पावर दिया है कि वो अपने कंपनी को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को बाई बैक कर सकते हैं। सेकंड में आता है इरिडीमेबल। वंस इशू कर दिए, ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी इस शेयर को बाई बैक नहीं कर सकेगा। सेकंड में आता है आपका कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब क्या? दोज शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दोज प्रेफरेंस शेयर अदर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ये क्या होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद ही ये कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नॉन कन्वर्टेबल है उसमें क्या बोलते हैं कि नहीं, ये जो है प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा लाइफ टाइम कंपनी का। ओके, फिफ्थ में आता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब होता है? पार्टिसिपेटिंग का होता है कि सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। उसके बावजूद अगर कुछ प्रॉफिट का पैसा बचता है तो उसमें ये कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर वाले प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगर ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो इसको कोई मतलब इनको वो जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका 6th हो गया। 7th में आता है आपका क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? डिविडेंड कब दिया जाता है? जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगा तभी डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए साल 2 साल 3 साल कंपनी प्रॉफिट नहीं करता है और ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले कैटेगरी में है, तो जिस साल कंपनी पहले प्रॉफिट करेगा, जिस साल कंपनी प्रॉफिट करेगा, पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों का अक्रूड जो 3 4 5 साल से डिविडेंड नहीं दिया गया है, पहले उनको दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा। और अगर ये लास्ट आपका जो 8th नंबर है नॉन क्यूमुलेटिव, अगर प्रॉफिट होता है तो इनको डिविडेंड मिलेगा और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, नाउ सेकेंड कैटेगरीज का जो शेयर है या फिर जो रियल शेयर है जिसका कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में इन जनरल किया जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विटी शेयर।
तो इक्विटी शेयर का डेफिनेशन क्या है? कंपनीज एक्ट में इक्विटी शेयर का डिफाइन किया गया है, दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर इक्विटी शेयर एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. ऑफ कोर्स फ्रैक्शनल ओनरशिप रहता है इक्विटी शेयर होल्डर वालों का, और दे गॉट दी वोटिंग राइट्स. अगर आप इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वालों के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के विषय में कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप बीकॉम के किसी भी किताब का कंपनीज एक्ट पढ़ सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बुक पढ़ सकते हैं, उसमें आपका और ज्यादा डेप्थ आएगा. या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये है वो है. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेरीज. ठीक है. नाउ अब लास्ट में बचता है, यहां पे एक वर्ड आता है डिविडेंड. डिविडेंड डिविडेंड तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का डिक्शनरी मीनिंग है लाभांश. होता क्या है, कंपनी एक साल ऑपरेट करने के बाद या फिर ये लॉस करता है या फिर ये प्रॉफिट करता है. अगर कंपनी प्रॉफिट करता है तो कुछ पोर्शन कंपनी अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए ये क्या करेंगे, रिजर्व में रखेंगे, और एक पार्ट जो रहता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है. डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, कि जिस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है अमॉन्ग शेयर होल्डर. तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं. सो फ्रेंड, मैं कोशिश करा आपको एक्सप्लेन करने का, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज डिविडेंड. कोई भी क्वेरीज है प्लीज मेल मी. और thank you, thanks a lot. Please wait for my second video which is going to be published very बहुत near future में मैं इसको publish करूंगा. So till then, be safe, take care, stay safe. Thank you.